हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ एकदम सरल तरीके से तुलसी विवाह कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने अपनी तुलसी मैया को विराजमान कर लिया है और तुलसी मैया के दाहिनी ओर जो है ना भगवान विष्णु को विराजमान किया जाता है। तो एक मैंने चौकी ले ली, अगर आपके पास पटा है तो आप पटा भी ले सकते हैं। इसके बाद जो है ना उसके ऊपर पीला कपड़ा बिछाया है और घी का दीपक जो है ना मैंने प्रज्वलित कर लिया है। सबसे पहले आपको दीपक का पूजन करना है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हमारा जो तुलसी मैया जो विवाह है वो निर्विघ्न संपन्न हो। इसके बाद जो अगर आपके पास भगवान विष्णु की तस्वीर है तो उनको विराजमान कर लीजिए, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तुलसी विवाह में गणपति जी की स्थापना करना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो कलश स्थापना भी की जाती है, लेकिन मैं आपको एकदम सरल तरीका बता रही हूँ। तो यहाँ पर जो है ना आप गणपति जी का पूजन ज़रूर करें। मैंने यहाँ पे सिपाड़ी के रूप में गणपति जी का यहाँ पे पूजन कर रही हूँ। सबसे पहले मैं 4 बार शुद्ध जल चढ़ाऊँगी, उसके बाद जब पंचामृत चढ़ाया है, फिर उसके बाद शुद्ध जल चढ़ाया है, फिर अच्छे से अंग पोषण करके फूलों के आसन के ऊपर उन्हें विराजमान कर लूँगी। एकादशी के दिन भी तुलसी विवाह किया जाता है। आप बैकुंठी चौदस को भी तुलसी विवाह कर सकते हैं। आप पूर्णिमा तक जो है ना के समय किसी भी दिन जो है ना तुलसी विवाह कर सकते हैं। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक हम जो है ना बैकुंठी चौदस को करते हैं। इसके बाद जो है ना मैंने गणपति जी की पूजा की है। इसके बाद मेरे पास है लड्डू गोपाल। अगर आपके पास भगवान शालिग्राम है तो उनका विवाह जो है ना आप शालिग्राम से कराएं। अगर शालिग्राम नहीं है तो आप लड्डू गोपाल का विवाह भी जो है ना शालिग्राम के साथ करा सकते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु का ही ये रूप है। तो हमने सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान करवाया है, इसके बाद पंचामृत से स्नान करवाएंगे और विवाह है तो थोड़ी सी हल्दी से जो है ना हम भगवान को स्नान करवाएंगे। अगर आपके पास लड्डू गोपाल भी नहीं है तो केवल भगवान विष्णु की आप तस्वीर रख लीजिए, उनके साथ भी तुलसी मैया का विवाह करा सकते हैं। तो मैंने सारे तरीके बता दिए। भगवान शालिग्राम के साथ करा सकते हैं, लड्डू गोपाल के साथ करा सकते हैं, या भगवान विष्णु की अगर आपके पास कोई तस्वीर है तो उनके साथ भी करा सकते हैं, क्योंकि रूप अलग अलग है, माया एक ही है। इसके बाद जो है ना हम लड्डू गोपाल का बढ़िया से श्रृंगार करेंगे। वैसे आज एकादशी तो नहीं है, लेकिन फिर भी जिस दिन आप अपने लड्डू गोपाल का तुलसी मैया के साथ विवाह कराएं ना, उस दिन उनका खूब अच्छे से श्रृंगार करें, पीले कलर के उनको वस्त्र पहनाएं। और उसके बाद जो है ना हम यहाँ पे तस्वीर का पूजन कर रही हूँ, तो मैंने कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दिया है, जनेऊ चढ़ाया है। विवाह में जनेऊ ज़रूर चढ़ाया जाता है, तो जनेऊ चढ़ाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके बाद जो है ना पीले कलर का दुपट्टा जो है ना मैं इस तरह से उन्हें धारण करवा दूंगी। विवाह में दुपट्टा अनिवार्य होता है, तो दुपट्टा आपको भगवान विष्णु को ज़रूर उड़ाना है। आप पीले कलर की कोई टॉवेल ले सकते हैं, गमछा ले सकते हैं, आपके पास जो भी है, लेकिन पीले कलर का उन्हें ज़रूर उड़ाएं। तो इस तरह से भगवान विष्णु का श्रृंगार हो गया। अब करेंगे हम तुलसी मैया का पूजन। तो मैंने थोड़ा सा जल चढ़ाया है, इसके बाद मैं पंचामृत चढ़ा दूँगी। इसके बाद फिर से मैं एक बार शुद्ध जल चढ़ाऊँगी। आज तुलसी मैया का विवाह है तो थोड़ी सी हल्दी उन्हें ज़रूर लगाएं। तो मैंने हल्के हल्के हाथों से हल्दी लगाकर अच्छे से जो है ना जल से उसको बढ़िया से स्नान करा दिया है। इसके बाद मैं थोड़ा सा इत्र लगवाऊंगी और हो सके तो तुलसी मैया को आज बढ़िया से आप श्रृंगार करें। लहंगा चुन्नी पहना सकते हैं, साड़ी पहना सकते हैं। मैं तो केवल आपको पूजा करने का तरीका दिखा रही हूँ। तो मैंने केवल जो है ना नीचे गमले के ऊपर एक चुन्नी लपेट दी है और ऊपर से जो है ना इस तरह से मैं उन्हें चुन्नी उड़ा दूँगी। चूड़ी पहना दे, बिंदी लगा दे, महावर लगा दे, मेहंदी लगा दे। और हाँ, हमारे यहाँ बिछिया ज़रूर पहनाए जाते हैं शादी में, तो हम लोग जो है ना हर साल बिछिया ज़रूर पहनाते हैं तुलसी मैया को। अगर आपके यहाँ कुछ अलग और पहनाया जाता होगा तो आप वो पहना दीजिए, क्योंकि हर जगह का कल्चर थोड़ा अलग अलग होता है ना। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे जो है ना बिछिया भी चढ़ा दी है। इस तरह से बिंदी लगा दूँगी। मतलब तुलसी मैया को आपको 16 श्रृंगार करवाने हैं, जितना आप करवा सकते हैं। सबका अपना अपना तरीका होता है ना, तो आप अपने हिसाब से देख लें। इसके बाद जो है ना हम महावर की और हल्दी की जो है ना तुलसी मैया के ऊपर टिपकियाँ रखते हैं। तो आप 11 टिपकियाँ रख सकते हैं, आप चाहें तो 16 टिपकियाँ भी जो है ना रख सकते हैं। तो 11 या 16 रखी जाती है, और आपके यहाँ जैसी परंपरा हो उस हिसाब से देख लीजिएगा। इसके बाद जो है ना मैंने इस तरह से जो है ना पूरा उनका श्रृंगार कर दिया है। अब करेंगे हम गठबंधन। तो गठबंधन में क्या क्या रखा जाता है? 11 रुपए रखने हैं, एक सिपाड़ी रखनी है, थोड़ी सी हल्दी रखनी है। आज एकादशी है तो एकादशी के दिन आप चावल का यूज़ बिल्कुल ना करें। चावल की जगह आप तिली का यूज़ करें। अगर आप बैकुंठी चौदस के दिन कर रहे हैं तो फिर चावल का आप यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से आपको गठबंधन कर देना है। मतलब भगवान विष्णु के ऊपर जो हमने दुपट्टा पहनाया था ना, उस दुपट्टे को और तुलसी मैया की चुन्नी में जो है ना आपको इस तरह से गठबंधन
चंदन करना है। इसके बाद जो है ना हमारे लड्डू गोपाल की बांसुरी तो रह ही गई थी, तो हमने यहाँ पे जो है ना उनकी बांसुरी रख दी है। तो बहुत सरल तरीका आपको बता रही हूँ, आप आराम से अकेले भी जो है ना तुलसी विवाह कर सकते हैं। इसके बाद तुलसी विवाह में जो है ना गन्ने का मंडप बनाया जाता है। अगर आपके पास गन्ने हैं तो आप 4 खम्भे गाड़ कर बढ़िया से मंडप बना सकते हैं, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था। अगर नहीं है तो केवल एक गन्ना अगर आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, तो गन्ना इस पूजा में आप ज़रूर रखें अगर मिल जाए। अगर ना मिले तो फिर सब ठाकुर जी की मर्जी है, जो उनकी मर्जी होती है वही होता है। इसके बाद जो है ना हम करवाएंगे जयमाला। तो सबसे पहले भगवान विष्णु पहनाएंगे तुलसी मैया को वरमाला। तो हमने यहाँ से इस तरह से छुपा कर जो है ना तुलसी मैया को पहना देंगे हम इस तरह से वरमाला। इसके बाद हमारी तुलसी मैया पहनाएंगी भगवान को वरमाला। तो इस तरह से जो है ना आप अच्छे से लगा दें, बिल्कुल आराम से। इसके बाद जो है ना तुलसी मैया पहना रही हैं भगवान को वरमाला। तो हमने इस तरह से वरमाला का भी जो रीति रिवाज होते हैं वो करवा दिए हैं। इसके बाद भरी जाती है मांग। तो मांग हमेशा चांदी के सिक्के से या सोने के किसी आभूषण से भरी जाती है। तो मैंने अपनी सोने की रिंग ले ली है और 3 बार, जो हमारे यहाँ तो 3 बार मांग भरने का रिवाज है, और आपके यहाँ जैसा हो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। हम तो 3 ही बार, जो देखा है मैंने शादियों में 3 ही बार भरी जाती है। इसके बाद जो मेरी अंगूठी में थोड़ी सा सिंदूर बचा हुआ था उससे मैंने अपनी मांग भर ली। जैसे तुलसी मैया का सुहाग अमर है, वैसे हम सभी महिलाओं का सुहाग हमेशा अमर रहे, क्योंकि एक स्त्री के लिए एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि वो हमेशा सौभाग्यशाली रहे, मतलब सुहागिन रहे। इसके बाद मैंने जो है ना एक कांसे की या पीतल की आप थाली, प्लेट, कटोरी जो भी है वो ले लीजिए। उसमें थोड़ी सी हल्दी घोर कर सबसे पहले हम तुलसी मैया के पाँव पखारेंगे, उसके बाद भगवान विष्णु के आपको पाँव पखारने हैं। तो ये हो गई पाँव पखारने वाली रस्म, और इस हल्दी को अपने पूरे घर में आपको छिड़कना है, ये ज़रूर ध्यान रखना। इसके बाद मैंने यहाँ पे सिंगाड़ों का भोग लगा दिया है, मिठाई का भोग लगा दिया है, क्योंकि विवाह में अगर मिठाई ना बनी तो कैसे हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे मिठाई का भोग लगाया। इसके बाद सिंदूर चढ़ा दिया, अबरक चढ़ा दिया, गुलाल चढ़ा दिया। अब करेंगे हम आरती। तो यहाँ पर भगवान विष्णु की आरती कर दीजिए, आप तुलसी मैया की आरती कर दीजिए। अगर आपको तुलसी मैया को कोई भजन आता है तो वो भी गा सकते हैं, अगर नहीं आता मेरी तरह तो केवल 7 बार इस तरह से आरती घुमाकर आप आरती भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको जल का अर्घ देना है। और आशा करती हूँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई है। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह से सरल तरीके से आप तुलसी विवाह कर सकते हैं। शाम के समय सूर्यास्त के बाद जो है ना हमेशा तुलसी विवाह किया जाता है। राधे राधे, जय श्री राधे।